This is Ihlara Valley for you guys. मुझे नारायण का खान ले ये बहाना देके मैं कि मैं टर्की घुमाऊंगा, नारायण का खान ले आया मुझे। बॉयज़ एंड गर्ल्स अब हम आ गए हैं सेलमे मोनेस्ट्री देखने। चैपल, मोनेस्ट्री, चर्च, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कैथीड्रल, गूगल इट अप। तो हम मोनेस्ट्री अभी देखने आए हैं और ये जो मोनेस्ट्री है ये 1000 साल पुरानी है। और सेलमे बेसिकली सल्जूक्स के टाइम पे एक बादशाह होता था जिसके नाम पे ये सेलमे मोनेस्ट्री है। ये आपको अगर नज़र आ रहा है, ये उसका कैसल भी यहाँ पे बना हुआ है। सल्जूक्स जो होते थे उनकी कुछ ये ग्रेव्स भी हैं यहाँ पे। तो वी हैव 20 to 25 मिनट्स। ये 5 रूम्स हैं। सबसे पहले हम जाएंगे किचन में। ये है किचन की चिमनी और आग और धुएं की वजह से इसकी दीवारें काली हैं। ये ज़मीन में सुराख खाना स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। गाइड ने बताया कि ये उस ज़माने के तंदूर या ओवन्स हैं, इसलिए ये भी अंदर से काले हैं। मोनेस्ट्री एक ऐसी मजहबी इमारत या कॉम्प्लेक्स होता है जहां मॉन्क्स या नन्स दुनिया से अलग रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं और इबादत करते हैं। आमतौर पर ये कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, लेकिन बेसिकली ये दुनियावी ज़िंदगी से दूर रहकर मजहबी अकीदत पर तवज्जो करने के लिए एक ख़ास जगह का काम करती है। ये है चैपल।
जहाँ वो अपनी होली रेलिक्स रखते थे। ये दूसरा भी ऐसा ही है। वो खड़ी है मेरी टीम, फिर सब चले गए, मैं रह गया। क्या बकवास है। ऊहू हू हू हू। लो भाइयों, वहाँ ऊपर से छलांगे मारता हुआ गिर गया मैं। छलांगे नहीं मारता, वो उतर रहा था, वहाँ से मैं गिर गया, पर बच गया। मैं भी बच गया, कैमरा भी बच गया, फ़ोन भी बच गया, हड्डियाँ भी बच गई, कपड़े भी बच गए, सब बच गया। फिर आ गया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने इल्हारा वैली, इल्हारा या इल्हारा वैली, क्योंकि इस ट्रिप में जो है लंच इंक्लूडेड है। सो वी आर गोइंग टू हैव लंच एज वेल। तब अब हो गए खाना खाते खाते 3 बज जाएंगे और आई थिंक 5 बजे तक ये ट्रिप ओवर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कल दूसरी जगह हमारा ट्रिप है रेड टूर्स। ये बेसिकली हम हैं साउथ ऑफ कैपाडोकिया की तरफ और वो है रेड टूर है नॉर्थ ऑफ कैपाडोकिया में। वेलकम टू बाबा कबाब, कबाब वाला बाबा। ये है कबाब। नाउ वी आर इन इल्हारा वैली। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, जस्ट चेक इट आउट। मैन सो ब्यूटीफुल। ये है रेस्टोरेंट, इल्हारा स्टार रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाने की खुशबू तो बहुत है और बहुत इंटरेस्टिंग खाना है भाई जो मैं लोगों का देख रहा हूँ। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, क्योंकि इसलिए मैं ये फूड ब्लॉग में नहीं कर रहा क्योंकि ये इस पार्ट ऑफ द ट्रिप और सब लोग यहाँ बैठे हैं तो इनके सामने ये रिव्यू नहीं रहेगा, इतना सही रहेगा। इसलिए मैं दिखाता हूँ। ये 5 ऑप्शंस थी। सो एक हमारे पास ऑप्शन थी ये पहली वाली, ट्राउट फिश सूप और सैलड तो सब में है। अब या ट्राउट या मीट बॉल या चिकन या बीफ या वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन तो निकल गया, चिकन भी निकल गया, पीछे रह गया मीट बॉल और ट्राउट। तो मैंने सोचा कि बीफ भी निकल गया। अब बीच में ट्राउट और मीट बॉल में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैंने किसी की टेबल पे मीट बॉल देखा तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर द मीट बॉल। सो अभी आई एम गोना ट्राई द सूप। सो लेट्स सी ये कैसा है। लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फूड देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी लोग जो खा रहे हैं वो कह रहे हैं इट्स वेरी टेस्टी, तो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सूप वाज ओके और इट वाज अ लेंटिल सूप, दाल का सूप था, तो यू नो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दाल। अब ये है राइस मीट बॉल्स विद वेजीज, सो इट लुक्स वेरी टेस्टी। सो या आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, क्योंकि जो खा रहे हैं कह रहे हैं बहुत टेस्टी है। सो या इसके बाद मैं बताता हूँ कैसा लगा मुझे खाना। सो भाई खाना खा लिया है, खाना खा के हम वैली में आ गए हैं। वैली में थोड़ी बहुत हाइकिंग करेंगे, खूबसूरत वैली है, पर यार खाना बहुत ज़बरदस्त था। मैंने इसको फूड ब्लॉग में इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये टूर और ट्रिप के साथ था। मीट बॉल्स और ये बेसिकली ये कटलेट्स इस तरह कीमे की टिक्कियाँ जो होती हैं बिल्कुल उसी तरह ही होते हैं। ये उनको यहाँ पे मीट बॉल्स कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका टेस्ट और ऊपर से अच्छा राइस यहाँ पे डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट राइस है। मतलब अच्छा था।
मज़ा आया मुझे खाने का। और सारा जो था ये पैकेज में ही था, क्योंकि ये पैकेज पर था, मतलब पैकेज होता है ना, अगर आपने विदाउट फूड विदाउट ये करवाना है तो उसके साथ मैंने यही वाला करवाया था खाने के साथ। पर अभी मिस कराएं, अभी ये व्यू चेक करो बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्या बताऊं भाइयों, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे पता था मज़ेदार होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। भाई मुझे लग रहा है ये मुझे नारायण का कान ले ये बहाना दे के मैं कि मैं टर्की घुमाऊंगा, नारायण का कान ले आया मुझे। This is Ihlara Valley for you guys. हमेशा मैं ही लेट हो रहा हूँ गाड़ी में, सबसे एंड में मैं ही आता हूँ। और मैंने असल में रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है, पिक्चर्स लेनी होती हैं, तो मुझे बस उसमें टाइम लग जाए। ये एक ताइवानीज़ कपल है, सबसे पहले टाइम पे ये पहुँचे होता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए मुझे हो गया कि यार अगर ये इधर हैं तो मेरा कोई मसला नहीं है। चलो भाइयों अब चलते हैं वापस। अच्छा रहा यार ग्रीन टूर भी। इन टूर्स का फ़ायदा होता है, जब आप खुद जाते हो ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे चाहिए था, मैं वैसे इस्तांबुल में भी यही करवा लेता, वो खुद ही पिक करते, वहीं से जाते, सारी अट्रैक्शंस देके आप आ जाते, ये बहुत सही रहता है। जब आपको इंडिविजुअली खुद हर जगह जाना पड़ता है तो वहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमने इसको पैसे दे दिए, खुद ही जाके एंट्री फीस भी हर जगह की दे रहा है, खाना भी इन्हीं की तरफ से, हमें कुछ नहीं करना, वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर एवरीथिंग। हमने सिर्फ पिक्चर्स लेनी है और घर चले जाना है। लव दिस वैली, मस्ट विजिट वैली है। तो बस भाई हो गया टाइम, निकलते हैं यहाँ से। मज़ा आ गया यार, इट्स सो रिजुविनेटिंग। यू आर फ्रॉम ताइवान? व्हिच सिटी? ताइपे? ताइपे, ओके ओके ओके। नो नो नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। I traveled Thailand last year, and that was the first time I did the vlogging, and I loved the experience. So I thought, why not do it again? I don't have a lot of subscribers. I'm just in the very beginning stage, but I'm just trying, you know. बड़ा मासूम सा कपल है भाई। अब असल में मासूम है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ 6-7 घंटे तो हो गए हैं, तो अभी तक सबसे टाइम पे सबसे असूल वाले यही हैं। अभी एक जगह आखिरी पॉइंट और है, यहाँ पे वो फ्री चेकिंग करवाते हैं नट्स की और इनके जो टर्किश डिलाइट्स हैं, जो इनकी मिठाई की, तो वो भी इस टूर का पार्ट होता है। तो बस अभी अंदर जाते हैं, ये हमें अंदर लेके जाएगा, तो देखते हैं कैसे हैं डिलाइट्स। हेलो मिस्टर ओके ओके ओके। For you, the best sellers, the traditional ones. You're lucky. ओके Pomegranate, they have blueberries, they have mixed fruit for visualite, pepper. नो स्पाइसी। It's not what you like. For this Turkish delight, we sell it by the box. Boxes are all behind me. ओके We have apricot seeds here. We have pumpkin seeds. We have peanuts with honey. पिस्ताशियो कॉफ़ी। Fig. Okay. Injir, yeah. In Urdu, we also call it injir. Call it injera. It's something like international name for this. Yeah. Chocolate, very chocolate. Apricot chocolate. Oh, really good. भाई उसने खुद क्या किया, उसने ट्राई कर लो, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ।
हाँ भाई, तो हमने खा ली सारी मिठाइयाँ, ये आपने देखी हैं, पर बहुत टेस्टी थी। खासतौर पे एप्रिकॉट चॉकलेट और जो शुरू में जो टर्किश डिलाइट्स ने कलरफुल वाली दिखाई, दोज वर रियली गुड। बीच में एक चीज़ पिस्ताशियो कॉफ़ी मुझे कोई खास इतनी अच्छी नहीं लगी, पर स्टिल अच्छा था, ये भी अच्छा था। उसके बाद भी ट्राई कर रहे थे और मतलब ये फ्री था। 20-25 मिनट तक हम पहुँच जाएंगे वापस गोरेमे सिटी। फिर मेरे पास रात को चिलिंग का टाइम है, तो लेट्स सी रात को क्या किया जाता है। हाँ जी, तो दोस्तों एक अपडेट ये है, मैं दोबारा गया था नज़र बलून्स का ऑफिस, वापस आ गया हूँ मैं। टूर तो आज का हो गया ख़त्म। कह रहे हैं कि कल के चांसेस हैं कि कल जो बलून फ्लाइट है वो होगी, लेकिन पुराने वाले जो पैसे हैं वो तो मेरे हो जाएंगे रिफंड 7 दिनों में। ट्रिप एडवाइजर के थ्रू मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया मैंने दिए थे $240। अब जो अगला वाला है उसके लिए मुझे देने हैं तकरीबन 240 यूरोज़ उसने कहे हैं, जो कि बनते हैं आई थिंक 74,000 समथिंग। मतलब जो मेरा पिछला ट्रिप था उसके 10 से 10-12 हज़ार का फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि फिर करवा ही लिया जाए, तो आई थिंक आई एम गोइंग फॉर इट। बाकी कहते हैं फाइनल तो कल सुबह जाके ही पता चलता है। मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कर रहा बिकॉज ऑब्वियसली आई एम विद अ फ्रेंड। खाना खा के अभी हम यहाँ पे आए हैं एक व्यू पॉइंट देखने। ये व्यू पॉइंट कल मैंने नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था। फ्रेंड ने बताया कि भाई यहाँ पर आओ, तो वो यहाँ पर लेकर आई है और जस्ट लुक एट द व्यू नाउ। गाइस इट्स टू गुड। इस टाउन को एक्चुअली मुझे लग रहा है टाउन है, बट दे कॉल इट विलेज। इस विलेज को, टाउन को आप कहीं से भी देखो, हर एंगल से, मैंने कल भी कहा था 360 डिग्रीज पे आपको व्यूज़ मिलेंगे। अभी भी आपको कई पिक्चर्स किसी की ऐसी मिलेंगी जो लगेगा कि यार ये देखा नहीं, जबकि ये पूरा जो आप देख रहे हो ये यही है पूरा विलेज, जो कल 1 घंटे में मैंने सारा बाय वॉक 1 घंटे या मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में आप पूरा आराम से फिर सकते हो, जो मैंने कल फिर लिया था। और अगर मुझे ये यहाँ का ना पता चलता तो मैं ऑब्वियसली कभी भी ना आता। बंदो रात को करने के कुछ भी नहीं होता। अभी हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है, कुछ नहीं। आपके डे टूर्स हैं या उसके बाद हाइकिंग है, और सनसेट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है करने को। आई एम लविंग इट मैन। इट्स आई मीन आई कैन सिट हियर फॉर एन आवर और सो। आई मीन आप यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है, पर मुझे लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं है। देयर आर बार्स या कोई भी पब वगैरह, कहीं भी जाके आप बैठ जाओ, यू विल एंजॉय इट। So finally, I'm back in my room. कल बलून फ्लाइट है 4:15 पे सुबह, वो पिक करेंगे, क्योंकि जो फ्लाइट है, जो बलून फ्लाइट है, वो है 5:30 पे, और उसके बाद रेड टूर भी है। I hope it goes well. Alright guys, that's the end of day 5. So stay tuned and see you guys next week. Same channel, Sunair Abroad. Don't forget to like, subscribe, comment and share. See you guys.